पास स्टोक्स लॉ है। बच्चे स्टोक्स लॉ आपको 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर 3 नंबर में अगर आपने ये वाला करना है स्टोक्स लॉ, तो सिंपल हम इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन करेंगे, लेकिन 5 नंबर में आपने ये सारा लिखना है, मैं आपको बताती हूँ। अब देखो स्टॉक, अब हमने ड्राइव नहीं करना, सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है और डेफिनेशन एंड सम अजम्पशंस। देखो बच्चे, अगर ये 5 नंबर में आता तब हमने इसे सारा लिखना है, वो देखो। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग था क्या कि जो स्टॉक एक साइंटिस्ट था जिसने ये उसने क्या कर रहा था, एक सफेरिकल बॉडी, मतलब जैसे एक बॉल, जैसे 5 रुपए की जो बॉल आती है सफेरिकल रबड़ की, वैसे उसने एक स्फेरिकल बॉडी ली थी जिसका रेडियस आर था और उसकी वेलोसिटी वी थी। उसे एक लिक्विड में डाल दिया, उसका लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा था, ठीक है। देन उसने देखा कि कितनी फोर्स एप्लीकेबल हो रही है उस बॉडी पे, कौन सी बॉडी पे, सफेरिकल बॉडी पे, वो इतनी थी, F इज इक्वल टू 6 पाई इटा आर वी। इटा आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर आपके पास रेडियस ऑफ सफेरिकल बॉडी है, वी आपके पास वेलोसिटी है उस सफेरिकल बॉडी की, ठीक है। मतलब ये स्टॉक ने सारा एक्सपेरिमेंट किया था और लास्ट में उसने ये फाइंड किया था जो फोर्स होगी, जो विस्कस फोर्स होगी सफेरिकल बॉडी पे इतनी लगेगी। तो अगर आपको आता है ना डिफाइन स्टॉक्स लॉ 5 नंबर में, देन आपने लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ सफेरिकल बॉडी, कोई भी अगर सफेरिकल बॉडी जिसका रेडियस आर है एंड वेलोसिटी वी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इटा इज सिंपल आप लिख सकते हैं व्हेन अ spherical body of radius r moves with some velocity v and it is placed in the liquid whose coefficient of viscosity is capital eta, then the viscous force is F is equal to 6 pi eta rv। साथ में ये बना देना, ये spherical body है, मोशन नीचे को है तो विस्कस फोर्स ऑब्वियस है कि ऊपर को जाएगी, दैट इज ऑपोजिट, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना बट दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। अजम्पशन क्या थी, फर्स्ट अजम्पशन ये थी जो ये सफेरिकल बॉडी होगी वो परफेक्टली रिजिड होगी एंड स्मूथ होगी। रिजिड मतलब उसके जो डायमेंशन है वो सेम रहेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। स्मूथ होगी, फर्स्ट इसका ये था। सेकंड, जिस लिक्विड में आप डाल रहे हो वो होमोजेनियस होगा। बच्चे होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपने ये केमिस्ट्री में भी किया है। होमोजेनियस का मतलब है कि एक ही टाइप का मिक्सचर होना चाहिए, एक ही टाइप का उसमें कंपाउंड होना चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं हो सकते। थर्ड था कि जो वेलोसिटी सफेरिकल बॉडी की वो कम होनी चाहिए सो दैट द मोशन ऑफ द लिक्विड रिलेटिव टू द बॉडी रिमेन स्टेडी। सिंपल आप लिख देना, फर्स्ट कि आपके पास सफेरिकल बॉडी स्मॉल स्मूथ एंड रिजिड होना चाहिए, सेकंड वेलोसिटी इसके कम होनी चाहिए, थर्ड लिक्विड होमोजेनियस होना चाहिए। साथ में आपने ये 3 अजम्पशंस भी लिखनी है अगर 5 नंबर का आता है, अगर 2 नंबर का आता है तो सिंपल डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड ये वाले डायग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला कोई क्वेश्चन नहीं करना। उसके बाद हम करेंगे फ्लूइड फ्लो। बच्चे लिक्विड को ही बोलते हैं, मतलब लिक्विड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो है हमारे पास, जो एक नंबर में डेफिनेशन आ सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप ऑफ फ्लो है, वो हमने करना है। फ्लूइड फ्लो का मतलब क्या है, मोशन ऑफ अ लिक्विड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर, मतलब एक डायरेक्शन में अगर आपके पास कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तब हम उसे क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्लो बोलेंगे। सिंपल अगर डेफिनेशन आ जाता है ना, व्हाट इज फ्लूइड फ्लो, मोशन ऑफ अ लिक्विड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द फ्लूइड फ्लो। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या बच्चे, जैसे इन्होंने ये दिखाया, एक ट्यूब है जिसका जो एंटर पॉइंट है वो बड़ा है, एग्जिट पॉइंट क्या है, छोटा है, उसमें से आपके पास क्या है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ लेयर्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर्स है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मेरे पास 3 पार्टिकल है, मेरे पास 3 मैंने पॉइंट ले लिए, ए बी सी, 3 पॉइंट है, ठीक है। हम अगर इन तीनों, इस स्ट्रीमलाइन फ्लो के अकॉर्डिंग है क्या कि आपके पास अगर हमने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए और मैंने एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पे v1 है, बी पॉइंट पे v2 है, सी पॉइंट पे v3 है। मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा वो सेम वेलोसिटी के साथ ही जाएगा। और जो इसके जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल की मैंने 3 पॉइंट लिए, एक पार्टिकल की अगर फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी ए पॉइंट पे v1 है, सेकंड पे v2 है और थर्ड पे सी पे v3 है। ये फर्स्ट पार्टिकल की हमने वेलोसिटीज बताई डिफरेंट पॉइंट पे। अगर जब जो सेकंड पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी भी ए पॉइंट पे v1 ही होगी, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी भी ए पॉइंट पे v1 ही होगी। मतलब जो प्रोसीडिंग पार्टिकल्स हैं, जो पीछे सारे पार्टिकल्स आएंगे, उनकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। सभी डिफरेंट पार्टिकल्स की एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। दैट इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। आपने इसे लिखना कैसे है, डायग्राम बनानी और ये वाली सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी डिफाइंड एज द पाथ क्या होगा, स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, सीधा भी हो सकता है, कर्व जैसा ये कर्व्ड बना हो, कर्व्ड भी हो सकता है। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। सिर्फ ये डेफिनेशन करना है और ये डायग्राम, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, हमारे पास
जैसे ये इन्होंने बना दिया ट्यूब ऑफ फ्लो, एक ट्यूब में आपके पास फ्लो हो रहा है लेकिन हर पॉइंट से आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लोज हो रही हैं, मतलब ट्यूब ऑफ फ्लो में आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लोज होंगे, उसे हम ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हैं। जैसे फ्लो इन विच बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस आर फ्लोइंग विद द सेम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ओवर एनी क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज नोन एज द ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो का मतलब क्या बच्चे, स्ट्रीमलाइन फ्लो में तो नंबर ऑफ डिफरेंट लेयर्स थी, ट्यूब ऑफ फ्लो का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रीमलाइन फ्लोज होंगे, काफी सारे 5-6 स्ट्रीमलाइन फ्लोज को इकट्ठा करके अगर हम ट्यूब में से पास करा दें तो उसे हम ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन करना है और ये डायग्राम। थर्ड है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि आपके पास इसमें क्या देखो स्ट्रेट जा रहा है या कर्व्ड जा रहा है, ये है ना। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है कि आपके पास जो मोशन होगा वो जिगजैग मोशन होगा। ठीक है, जिगजैग मतलब सीधा जाता हुआ एकदम से अपने आप टर्न कर गया, दैट इज नोन एज अ जिगजैग मोशन। ठीक है, जब आपके पास वेलोसिटी लिक्विड की क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, इसमें सिंपल आपने लिखना है फ्लो इन विच द पार्टिकल्स फॉलोज अ जिगजैग मोशन इज नोन एज द टर्बुलेंट फ्लो। सिंपल, कैसे पार्टिकल्स जो आपके पास जिगजैग मोशन को फ्लो कर मतलब कि फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। लैमिनर फ्लो हम पहले कर चुके हैं, जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में दिखाया था ना, ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये लैमिनर फ्लो था बच्चे, सिंपल वही उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ। अब वहां से भी कर सकते हैं लैमिनर फ्लो। क्लियर है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो थे। उसके बाद बच्चे आपके पास अगला टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। लैमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ट्यूब ऑफ फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, सिर्फ डेफिनेशन करना और कुछ नहीं करना आपने। विस्कोसिटी की डेफिनेशन एंड कॉज ऑफ विस्कोसिटी करना है। स्टोक्स लॉ का बच्चा आपने डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड असम्पशन ये करना है। ठीक है, जितना जितना करवा रही हूँ सिर्फ उतना ही आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर का बच्चे सिर्फ आपने ये फॉर्मूला करना है। रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब कैसे, कैपिटल एन से डोनेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो हमें बताता है कि आपके पास जो लिक्विड है वो किस टाइप का लिक्विड है, मतलब लैमिनर फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, कैसा फ्लो है, उसमें उस लिक्विड का फ्लो कैसा है, टाइप ऑफ फ्लो के बारे में बताता है। किसी लिक्विड के टाइप ऑफ फ्लो को जो बताता है उसे हम रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। और उसका ये फॉर्मूला है, इसे ये आपको लगेगा पी है, इसे हम रो बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कैपिटल डी डायमीटर होगा जिसमें कोई ट्यूब का जिसमें से आपके पास लिक्विड फ्लो कर रहा है, वी सी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी है, इटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। और इसमें बच्चे जैसे आपके पास इफ वैल्यू ऑफ एनालाइज इन बिटवीन 0 to 2000, अगर मान लीजिए आपको ये न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है, आपने एन की वैल्यू फाइंड किया, अगर एन की वैल्यू 0 से लेकर 2000 के बीच में है तब हम लिक्विड को बोलेंगे वो कौन सा लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है। ठीक है, मतलब उसका फ्लो कौन सा होगा, लैमिनर फ्लो होगा। अगर एन की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आता है तब फ्लो कौन सा होगा, लैमिनर होगा। अगर एन की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में आती तब आपके पास जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा, लैमिनर टू टर्बुलेंट होगा। अगर एन की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तब आपके पास फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट होगा। ठीक है, मतलब 0 से 2000 में लैमिनर, 2000 से 3000 में लैमिनर टू टर्बुलेंट दोनों हो सकते हैं, 3000 से ज्यादा मतलब टर्बुलेंट। ठीक है, अब ये कैसे क्वेश्चन आएगा आपको, ये 1 मार्क में आपको जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, आपको रेंज दे दिया, इफ द लिक्विड हैज, सिंपल बोल दे, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज ग्रेटर देन 3000 देन व्हाट टाइप ऑफ फ्लो इज देयर। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से कौन सा ठीक होगा, टर्बुलेंट फ्लो ठीक होगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये नंबर याद करना है कि 0 से 2000 में लैमिनर होता है और 3000 से ज्यादा टर्बुलेंट होता है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको आ सकता है। और कई बार ये एमसीक्यू क्वेश्चन में रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आ जाता है, ऊपर बोला था रेनॉल्ड नंबर इज और नीचे 4 ऑप्शन दे दें, तो आपने ये फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला याद करके रखना 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो इसके साथ आपका बस ये यूनिट कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक बचा दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, तो हम कल के लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट यूनिट में बच्चे आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टॉपिक है, हीट एंड टेम्परेचर एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो टोटल 3 टॉपिक बचे हैं आपके सिलेबस के, तो वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।